Hello everyone, a very good evening to all of you. Myself Shivan Shani and I am from Lucknow basically and I am sales consultant in UTL Solar in Lucknow. So today's topic is Gamma plus objection and handling from customer point of view. सो फर्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा ये आता है कि गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टरों से। तो गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल हमने नई टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है जिसको हम बोलते हैं आर एम पी पी टी टेक्नोलॉजी। और अगर आप इसके अलावा किसी और भी ब्रांड का आप नॉर्मल सोलर इन्वर्टर लेते हो तो उसमें आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी भी और ब्रांड के 1400 और 1500 वी ए के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वॉट के चार मॉड्यूल्स और वी कैन से दैट सोलर पैनल यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है टोटल 1320 वॉट की सोलर पैनल्स और दो बैटरी अलग से जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी कर पाएंगे वो आपको यूटीएल का गामा प्लस के साथ सिर्फ एक बैटरी और 330 वॉट के सिर्फ तीन सोलर पैनल और वी कैन से दैट सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूस करके दे देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आप पूरा एक सोलर मॉड्यूल का सोलर पैनल का खर्च बचाएंगे जिसका आपका स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन आपका जीएसटी मेंटेनेंस वगैरह वगैरह के खर्च से बच पाएंगे। और एक बैटरी पे आने वाले खर्च बचा लिए जाएं तो 22 से 24 हज़ार तक की होगी बचत। और इतना ही नहीं, अगर आप गामा प्लस यूज़ करते हो तो हर 4-5 साल बाद जो 6 साल बाद जो आपका बैटरी रिप्लेसमेंट का खर्च होता है आपको उससे भी निजात मिलेगा। सो यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर और सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और 22-24 की थाउजेंड्स में बात कर रहा हूँ मैं, 22,000 24,000 की सेविंग कर लेंगे। देखिए आप किसी भी सोलर में किसी भी मोड की बात करें चाहे वो पीसीयू मोड हो हाइब्रिड मोड हो स्मार्ट मोड हो, सबसे ज़्यादा सोलर में इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है सोलर पैनल की। और अगर आप उसके साथ एक अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का अच्छा आरओआई नहीं मिल पाएगा। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा ये आता है, क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चलेगा? ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी काम करेगा। वैसे भी आने वाला टाइम तो सोलर का ही है, तो आपको तो अभी से सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट नहीं है या अभी नहीं बात बन पा रही हो तो दो एक पैनल ले लीजिए। बाकी जो है इन्वर्टर की 30% जीएसटी और बैटरी की 23% जीएसटी से बचत हो जाएगी आपकी। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आता है कि जैसे कि आपने कहा कि इन्वर्टर एक बैटरी से दो बैटरी का बैकअप निकाल देता है मिलाता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं? तो सर ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए ही यूज़ होता है। पर अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको बैकअप की ज़रूरत नहीं है तो आप हमारा यूटीएल का ऑन ग्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं। बट फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर भी कोई बैकअप नहीं मिलता है और ना ही उस टाइम आपके सोलर पैनल वर्क कर रहे होते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये उठता है कि इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सामान्य लोड उठाता है, बल्कि जो अन्य और सोलर इन्वर्टर हैं वो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर दो बैटरी का ऑप्शन रखा गया है अगर आप ज़्यादा बैकअप चाहिए आपको रात के टाइम के लिए, और अगर आप डे टाइम में लोड नहीं चला रहे हैं या कम यूज़ कर रहे हैं
तो बेसिकली जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो वेस्ट हो जाएगी सीधा सीधा, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई है और और वो भी फुल चार्ज्ड है और आप कोई लोड भी यूज़ नहीं कर रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने ये इन्वर्टर दो बैटरी के ऑप्शन में भी बनाया है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आता है कि 1400 1500 वी ए पे वी ए के इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड जा सकता है क्या। तो 1400 1500 वी ए के लोड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1000 वाट का लोड चला सकते हैं, ठीक है। और गामा प्लस के 1000 वी ए पे आप 800 वाट का लोड चला सकते हैं। तो बेसिकली 1400 और 1500 वी ए के सोलर इन्वर्टर के साथ आपको 330 वाट के 4 मॉड्यूल्स बेसिकली हो गया 1320 वाट, मतलब 1320 वाट सोलर पैनल और दो बैटरी अलग से। जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330 के मात्र तीन सोलर पैनल और मात्र एक बैटरी से उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और यहाँ पर आप एक सोलर पैनल का खर्च और उसका स्ट्रक्चर, उसका इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह, जीएसटी वगैरह, और साथ में ही उसकी एक बैटरी पे आने वाला खर्च जो भी आपका जाएगा, कम से कम 22,000 से 24,000 का हो जाएगा। और इतना ही नहीं, 4-5 साल पर जो खर्च आता है आपका नॉर्मल बैटरियों पे, उससे भी आपका रिप्लेसमेंट करने का जो भी आपका बैटरी पे खर्च आता है उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। सो यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर और सोलर के इन्वर्टर के कंपैरिजन में आपको मात्र 1200 से 1500 रुपये और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आज के हिसाब से देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है, इतनी की तो मेरे देखो तो मेरे घर में महीने की 2 बार में सब्जियां आ जाती हैं। और 22,000 से 24,000 की सेविंग हो जाएगी आपकी। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सोलर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, वो होती हैं सोलर पैनल्स। अब अगर सोलर पैनल्स के साथ अगर आप एक अच्छा इन्वर्टर नहीं दोगे तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, महंगी इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल में, वो आपको उसका अच्छा आरओआई नहीं मिल पाएगा। सो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड होगी। सर, आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पे खुद की सर्विस टीम है और हमारा कंप्लेंट नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आपको कंप्लेंट लॉगिन होने के बाद 24 से 48 आवर्स के अंदर ही आपको ऑन डोर सर्विस मिलेगी। बंदा सीधा घर पे आएगा आपके, विद इन अ डे बंदा आता है, कोई इसमें रेट लतीफ़ काम नहीं होता। सर्विस हमारी बेस्ट है, हमें ये हमारी सबसे बेस्ट चीज़ है कंपनी की सर्विस। और दूसरी चीज़ ये कि ये नहीं होगा कि बंदा आता है तो वो बैटरी चेक करता है पहले, फिर आता है दूसरा बंदा आएगा, अगर बैटरी बोल दी बैटरी सही है, इन्वर्टर गड़बड़ है, दूसरा आ रहा है इन्वर्टर चेक कर रहा है, फिर तीसरा आ रहा है मॉड्यूल। ऐसा कोई दिक्कत, कोई फालतू काम नहीं होगा। एक बंदा आएगा, विद इन अ डे आएगा और पूरा प्लांट चेक करके जाएगा आपका। तो सेकंड ऑब्जेक्शन ये उठता है हमारा, क्या हम गामा प्लस को एक पैनल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ जी, बेशक सर। गामा प्लस को आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को आप 330 वाट के एक या दो सोलर पैनल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो उसके अकॉर्डिंग ही जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो जनरेट होगी। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा ये उठता है कि अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितने यूनिट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितना बिल हमारा कम होगा। नॉर्मली 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से नॉर्मल इन्वर्टर के कंपैरिजन में प्रतिदिन दिन में 4 से 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर डे सेव करी जा सकती है। और यह आपके पिछली बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट
चार्ज के हिसाब से बचत करेंगी। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा ये उठता है कि क्या इस इन्वर्टर के साथ हम किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं, और अगर मैं गामा प्लस के बिना एस पी जी एस खरीद लूँ तो क्या आउटसाइड वारंटी मिलेगी? हाँ सर, आउटसाइड वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको बेसिकली यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपको कुछ प्रोडक्ट की दिक्कत हुई तो आपको वन वन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यानी कि एक ही सर्विस नंबर पे, जो आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है, सर्विस नंबर पर आपको सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो, और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वालों को करनी पड़ेगी, यानी कि यूटीएल को, और जिससे कि आपका बेसिकली टाइम भी ज़्यादा लगेगा और परेशानी भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। पता चला एक बंदा कल आ रहा है, पैनल का कल आ रहा है, और इसका परसों आ रहा है बैटरी का, वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी, सोलर पैनल और इन्वर्टर लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर पे तीनों प्रोडक्ट का आराम से और जल्दी अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगला ऑब्जेक्शन ये उठता है कि गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे कि हमें भाई बेसिकली हमें जो ख़रीद रहा है कस्टमर को यकीन हो सके कि ये असली आर एम पी पी टी इन्वर्टर है भी कि नहीं, कैसे यकीन करेगा वो? सही बात है। हाँ जी सर, मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी आपको लाके मंगा के दिखा दूँ एक कॉपी उसकी। ये भारत सरकार की NABL एक्रीडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। सो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्शन ये उठता है कि आपका इन्वर्टर और इन्वर्टर से बेहतर कैसे है? देखिए सर, जो बेसिकली हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो आपको किसी भी और इन्वर्टर में नहीं मिलेंगे। जैसे कि आर एम पी पी टी टेक्नोलॉजी, ये सर आज तक की सबसे एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो अभी तक किसी भी बेसिकली ब्रांड के इन्वर्टर में आपको आर एम पी पी टी देखने को नहीं मिलेगा। एम पी पी टी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। अब मैक्सिमम से भी क्या बढ़िया हो सकता है? आर एम पी पी टी रैपिड मैक्सिमम, मतलब ये नेक्स्ट लेवल है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इस इन ये आर एम पी पी टी इन्वेंशन यूटीएल ने ही करी है। इन्वेंट बेसिकली 24 ईयर्स पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, तो ये इन्वेंशन बेसिकली यूटीएल सोलर की ही है, और इन्होंने पेटेंट भी फाइल कर दी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड हैं: पीसीयू, हाइब्रिड, स्मार्ट। इन मोड्स को आप बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट, आईटी जैसे कंप्यूटर हो गया और भी जो चीज़ें हो गई उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ड आईटी मोड फीचर है, जिससे करने से ही समशी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह ही काम करेगा। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैनल लगा सकते हो भाई? तो इसका सीधा सा जवाब है सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 1 किलोवाट बोले तो 330 वाट क्रॉस 3, दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आता है कि आर एम पी पी टी पी डब्ल्यू एम टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? तो सर मैं पहले आपको नॉर्मल एम पी पी टी और पी डब्ल्यू एम का फ़र्क बता दूं। तो बेसिकली जो पी डब्ल्यू एम है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। पूरे दिन का अगर मैं 1 किलो वाट के हिसाब से आपको बताता हूँ तो 1 किलोवाट प्लांट की बात करते हैं 1.5 से 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर पाती है। जबकि जो एम पी पी टी है, दिन भर में ये कम से कम आपका 3 से 3.5 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। और अगर हम यूटीएल गामा प्लस की बात करते हैं तो सर इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एम पी पी टी
से भी 30% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये RMPPT है। जो कि हम 1 किलोवाट की बात करी जाए तो RMPPT 1 किलोवाट 4 से 5 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। और इसमें फ़ायदा ही है आपका, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पे जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रही है, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट रही है, वो बेहतरीन तरीके से आप उसका ROI अचीव कर सकें। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आता है कि क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर आप 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर ही चलानी है तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल ले सकते हैं, सनपैक 2525 और हेलियक 2550। देन हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है कि 330 और 350 वाट के 1, 2 या 3 पैनल हम पैरेलल में लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन ये आता है कि क्या मैं अपने गामा प्लस 1 किलोवाट पर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के सोलर पैनल पर 300 वाट या 300 वाट के 4 सोलर पैनल लगा सकता हूँ क्या? सो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि नहीं। 330 या 335 वाट के 3 ही पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये उठता है हमारा कि इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में क्या मैनुअल में लिखा हुआ आएगा? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आंसर ये है कि सर ये सब चीज़ें पहले से ही यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब हैं, समझाई गई हैं, आप उसमें देख सकते हैं। सो फिर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आता है कि क्या हम गामा प्लस को जनरेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ जी सर, बेसिकली गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में ये फीचर्स दिया हुआ है कि आप उसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर दिया है डीजी मोड का, उसको आप इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी से, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा ये आता है इस क्वेश्चन के बाद कि गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट का जनरेटर यूज़ किया जा सकता है? तो बेसिकली गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का इन्वर्टर लगाना चाहिए हमको। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आता है हमारा कि क्या गामा प्लस के साथ हम यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो सर यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस के साथ, एसपीजीएस बोले तो जिसमें हमारा सोलर मॉड्यूल होता है, इन्वर्टर होता है, सोलर बैटरीज होती हैं वगैरह वगैरह के साथ 5% की जीएसटी पर बिल नहीं कराई जा सकती। इस बैटरी को आप बेसिकली 28% की जीएसटी के साथ बाय कर सकते हो। और बेसिकली सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और भी मॉडल हैं जिनको मैन्युफैक्चर ही सिर्फ सोलर इन्वर्टर के लिए करा गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी एंड यूएसटी मॉडल, जिसमें आज जो आपकी यूआईटी मॉडल होगा बैटरी का, यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल के प्रोरेट के साथ, एंड जो आपका यूएसटी मॉडल होगा बैटरी का वो 3 और 5 साल की वारंटी के साथ आएगा मार्केट में। और एक बात और, आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ जो एसपीजीएस में 5% जीएसटी में बिल करा सकते हैं, जिससे कि आपकी मैक्सिमम जीएसटी टैक्सेस से भी बचत हो जाएगी। सो दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये आता है कि इसका पावर फैक्टर कितना है। बेसिकली गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर जो आपका है 0.8 है, जबकि जो मार्केट में आप देखें जाके तो आपके 0.6 और 0.7 के पावर फैक्टर के साथ इन्वर्टर आ रहे हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्शन ये आता है कि
क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? तो जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। सेकंड ऑब्जेक्शन है कि प्योर एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है? सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की आपकी 3 से 5 साल की वारंटी है, बेसिकली मॉडल पे ही वेरी करता है ये। और जो आपका सोलर पैनल है उसमें 25 साल की वारंटी है, परफॉर्मेंस वारंटी कहते हैं। सेकंड ऑब्जेक्शन ये आता है, क्या इसमें यूज़ किया गया ट्रांसफार्मर हमारा कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है उसकी वाइंडिंग बेसिकली कॉपर कोटेड और अल्मुनियम से बनी हुई है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा ये आता है, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं क्या? तो सर ऐसा नहीं है। गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट अलग अलग मॉडल हैं। सो सेकंड ऑब्जेक्शन ये आता है मेरे पास, अगर हम गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरीज यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं तो हमें पैनल नहीं लगाते हैं तो हमको क्या वारंटी मिलेगी बेसिकली? तो सर बेसिकली इसमें ये सीन है कि यूआईटी और यूटीटी की आपको पूरी वारंटी मिल जाएगी, बट जो यूएसटी है उसके लिए आपको सोलर पैनल मैंडेटरी है लगाना। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है, क्या इस सिस्टम से हमें डबल बैकअप मिलता है? आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर लगाकर आप एक बैटरी लगाकर गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं, ये बात सही है। होता क्या है बेसिकली, डे टाइम में आपके जो सोलर पैनल है जिनको हम लोग सोलर मॉड्यूल भी बोलते हैं, उससे आपका लोड चल जाता है और साथ में ही आपकी बैटरीज भी चार्ज हो रही होती हैं, जो कि आपको रात के समय में बैकअप दे देती हैं। सो बेसिकली इस तरह आप एक बैटरी लगा के 2 बैटरी का बैकअप ले सकते हैं। और जो हमारा दूसरा मॉडल है गामा प्लस 1 kVA टू 24 वोल्ट वाला, उसमें आप 2 बैटरी लगा के 3 बैटरी का बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा ये आता है, सर अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखी थी जिसमें PWM बेस टेक्नोलॉजी सोलर शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था। बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में तो कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो तो क्या मैं आपका शमशी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर बेसिकली जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने शमशी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर करा था और आपको बेसिकली सुझाव दिया, थोड़ा सा एक गाइड दी कि आप इस सोलर के ज़माने में और इन फ्यूचर तो बस सोलर ही सोलर है हर जगह, इस टाइम में आप एक नॉर्मल इन्वर्टर से हट के, क्योंकि अब फ्यूचर में नॉर्मल इन्वर्टर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेस्ट है वो, नॉर्मल इन्वर्टर से हट के आप सोलर इन्वर्टर पे हैं। सो गामा प्लस इन्वर्टर शमशी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ करें, जैसा आपको सही लगे, जो भी आपका पॉकेट फ्रेंडली हो। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।